वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है भाई? ऑपरिन, है ना। आइए, तो ऑपरिन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये ऑपरिन होता क्या है, क्या काम है ऑपरिन का, ये सारा जिक्र करेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहली बात कि बेटा ये जो ऑपरिन है ये क्या है? सिगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है? सिगमेंट्स, है ना, सिगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है। इसमें क्या होगा? विच कंटेन्स, क्या मेरे बच्चे? विच कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ जीन, क्लस्टर ऑफ जीन्स, जीन के गुच्छे इसमें होंगे। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या मेरे बच्चे? मेटाबॉलिज्म। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या मेरे बच्चे? मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स या तो कुछ बनाने में या तो कुछ तोड़ने में। अरे तोड़ के जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? अरे तोड़ के जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कुछ भी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। आइए, यहाँ पर तोड़ के जोड़ना है, जोड़ के तोड़ना है, होता रहता है आपके बॉडी में। या तो कैटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म, या तो क्या होगा? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बिल्डिंग अप, बनाएगा बिल्डिंग, और कैटाबॉलिज्म बिल्डिंग तोड़ देगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों में ये आपका हेल्प करेगा। कैसे करता है? अरे भाई एक्सप्रेस करेगा, कुछ बनाएगा, उसमें हेल्प करेगा। जैसे आपको इसके लिए भी कुछ इंजाइम्स चाहिए, इसके लिए भी कुछ इंजाइम चाहिए। वो इंजाइम बनाएगा कौन? ऑपरिन। कौन बनाएगा मेरे बच्चे? ऑपरिन बनाएगा, और वो इंजाइम उसमें हेल्प करेगा। एकदम सिंपल बात समझो, किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, इंजाइम रिक्वायर्ड है। वो इंजाइम जो आपका है वो आपका कोई जिन बनाएगा, और वो जिन का जो आपका गुच्छा है वही ऑपरिन कहलाएगा। एकदम इजी। अब सुनिए ध्यान से, बहुत आसान बात बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल समझिए इसका, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके लिए है वो है लैक ऑपरिन। एक आपका है ट्रिप ऑपरिन, एक आपका है हिस ऑपरिन। एक मिनट मेरे बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर है। हिस ऑपरिन, एक आपका है वैल ऑपरिन, और एक आपका है एरा ऑपरिन। सबका समझ लो। ये और ये बस कैटाबॉलिज्म का है, बीच में सारे एनाबॉलिज्म में, बनाने में हेल्प कर रहे हैं भाई। सुनो ध्यान से, ये क्या करेगा? हेल्प इन कैटाबॉलिज्म। किसका? कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ के उससे एनर्जी रिलीज करेगा। ये बताओ, हेल्प इन एनाबॉलिज्म, बनाने में किसको? एनाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफेन। ये ट्रिप्टोफेन क्या है? ये ट्रिप्टोफेन ये है अमाइनो एसिड मेरे बच्चे, आपको पता है। ये हेल्प इन क्या? हेल्प इन एनाबॉलिज्म किसका मेरे बच्चे? तो हेल्प इन एनाबॉलिज्म ऑफ वैलीन। वैल है ना, तो वैल से क्या आया? वैलीन। सॉरी सॉरी सॉरी, हिस है ना मेरे बच्चे, तो इससे क्या आया? हिस्टिडीन। क्या आया? हिस्टिडीन, है ना, हिस्टिडीन। नीचे में क्या है? वैलीन। तो क्या करेगा? हेल्प इन एनाबॉलिज्म ऑफ क्या? आपका वैलीन। वैल से क्या आया? वैलीन। और ये हेल्प इन क्या? कैटाबॉलिज्म ऑफ। हेल्प इन क्या मेरे बच्चे? कैटाबॉलिज्म किसका? एल एराबिनोज। एल क्या? एराबिनोज। एराबिनोज क्या है? एराबिनोज, एराबिनोज एक तरह का शुगर है। इसको ब्रेक करके इससे एनर्जी लिबरेट करने में आपका आरा ऑपरेन हेल्प करता है। कैसे करेगा भाई? कैसे करेगा? सिंपल दिमाग में लाओ। इंजाइम है, इंजाइम का गुच्छा है, एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए को इंफॉर्मेशन दे दिया, इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, और क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन का चेन क्या करेगा? इंजाइम बनाएगा, और वो इंजाइम क्या करेगा? इसको बनाने में या तोड़ने में हेल्प करेगा। बस यही है ऑपरेन। ठीक है, अगले लेक्चर में लैक ऑपरेन की बात करेंगे हम लोग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।